टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी परमवीर सिंह द्वारा बुधवार को कुला में भूना रोड पर अपनी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के स्वागत में कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखने को मिला। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी दिखाई दिया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी परमवीर सिंह को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। परमवीर सिंह के कुला में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आगमन पर पूरा कार्यालय कार्यकर्ताओं से भरा दिखाई दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से मतों की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्रवासी उनके कार्यालय अथवा टोहाना में रहे दूसरे विधायकों के कार्यालय की तुलना कर सकते हैं तो उन्हें इस बात का स्वयं अंदाजा हो जाएगा कि टोहाना से अन्य विधायक नेताओं में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि टोहाना हलके को उन्होंने हमेशा ही अपना परिवार समझा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे उनके लिए चुनाव में जान लगा दें तो उनके जीतने के बाद वे क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। उन्होंने दावा किया कि अब फिर से उनकी वही पुरानी कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। टोहाना की जनता ने पूर्व में उनका कार्य देखकर इस बार दोबारा से विधायक बनाने का मन बनाया है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी हूँ फतेहाबाद जिले का, कामरेड जगतार सिंह। और आज यहाँ कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन है उम्मीदवार परमवीर का। तो हमारी पार्टी का निर्णय है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनाव के अंदर गठबंधन है हमारा। तो हमारे को कांग्रेस ने भिवानी की सीट छोड़ी है, कांवड़ ओम प्रकाश हमारे वहाँ से प्रत्याशी है। और बाकी हरियाणा के अंदर हम पूरे भाजपा को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है तो इसको ही हम सपोर्ट करेंगे। तो आज हम कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने भी यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर के ऊपर नामांकन किया था, तो समझौते के बाद वो हमने वापस ले लिया है। यहाँ पे जहाँ भी जितने भी हमने हरियाणा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे उनके नामांकन हमने वापस ले लिए हैं और भिवानी की सीट हमारे को छोड़ दी है कांग्रेस ने। तो बाकी हरियाणा में हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। टोहाना की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी की कैसी स्थिति है जी? तो लोगों का मूड भाजपा को हराने का है। जो पीछे मंत्री थे बबली, तो उनका भी कोई अच्छा लोगों के साथ व्यवहार नहीं रहा है। तो अब वो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि टोहाना हल्का की जनता जो है, जिस तरीके से बबली को वोट पिछली बार जनता ने दिए थे, इसी तरीके से परमवीर को वोट देंगे। मार्क्सवादी का गठबंधन है जी, तो ऐसे में क्या समझते हैं अभी यहाँ पे जाने की जीत के लिए क्या कहना चाहोगे, कितना विश्वास हो? देखो, बाकी जो पार्टियां जो खड़ी हैं तो वो तो भाजपा का ही फायदा करेंगी। और हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यही दृष्टिकोण है कि भाजपा को हराने के लिए जो विपक्षी वोट हैं उनका बंटवारा ना हो, इसलिए हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। हमारा दोनों पार्टियों का हरियाणा के अंदर गठबंधन है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बाहर करें। अगर मैं बात करूं कुला की, जिस तरह से कुला का जन समूह एकदम उमड़ पड़ा है, जैसे थोड़ी देर पहले आंधी आई थी, ये परमवीर और हुड्डा साहब की आंधी आ चुकी है, क्या कहना है आपका? देखो, बात ये है लोग जो है ना, लोग तुलना कर रहे हैं। एक तो हमारी कांग्रेस सरकार, वही कांग्रेस सरकार हमारी जो थी पहले वही वापस आ रही है। एक तो दूसरी बात ये है, वही कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। और दूसरी बात, लोगों ने मेरा काम देख रखा है और वो तुलना करके टोहाने की जनता ने तुलना करके ये इलेक्शन अपना बना लिया, खुद का इलेक्शन बना लिया। पिछले 10 साल में कहीं न कहीं गरीब इंसान, आम किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था और आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा है। उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आपका क्या प्रपोजल है? देखिए, पहली बात तो ये है, हमारी पार्टी ये किसानों की हमदर्द पार्टी है। किसानों के लिए कोई तकलीफ उस टाइम किसान भाइयों को नहीं आई।
और जहाँ भी राहुल गांधी जी सबसे पहले आप याद कर लो पट्टा परतूल, उन्होंने सबसे पहले किसान भाइयों के लिए संघर्ष जो है पट्टा परतूल से किसान भाइयों के लिए शुरू किया था। सोनिया गांधी जी किसानों की आवाज़ उठाया करती थी जब सरकार ऑपोजिशन की थी। और यहाँ पिछली कांग्रेस सरकार जिसका हुड्डा साहब नेतृत्व कर रहे थे, कोई दिक्कत किसानों को नहीं आई। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही हमारे देंगे। और किसानों के साथ साथ हर वर्ग का ख्याल कांग्रेस सरकार करेगी, हर वर्ग का। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब इंसान और गरीब होता है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अगर बात करूं बेरोजगारी की, युवा बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं और नशे की तरफ जा रहा है। क्या कहना है आपका? आपकी सरकार में क्या होगा उनके लिए? वही कह रहा हूँ, मैंने कोशिश की जहाँ टोहाना में बच्चों के रोजगार के चीज़ जो काम आए, पॉलीटेक्निक, जिसका जो मौके के विधायक हैं इन्होंने ये उठाई बात भी यहाँ जी पॉलीटेक्निक की ज़रूरत नहीं, यहाँ महिला कॉलेज बनवा दो। तो महिला कॉलेज तो हमारे लड़के लड़कियाँ दोनों आईजी कॉलेज में पढ़ते हैं। वहाँ अगर कैपेसिटी कम है तो ऊपर मंजिल बनाई जा सकती है। दुर्गा कॉलेज तो सरकारी बनाया जा सकता है। एक चीज़ जो रोज़गार के काम आ सकती है और अब आ रही है, मेरे को बताया गया है, ये मैं नहीं कह रहा, बताया गया है। जितने पास हुए हमारे बच्चे एक को कंपनियों अच्छी कंपनियों ने यहाँ आके पॉलीटेक्निक कॉलेज में आके नौकरी दी है उनको। ठीक है। दूसरा घोषणा है हमारे लीडर्स की, मैं जितनी 2 लाख नौकरी जो पड़ी है वो कांग्रेस सरकार आने के बाद पक्की नौकरी भरी जाएगी। कुला क्षेत्र वासियों को मतलब ब्लॉक बनाने की मांग है जी, इस पे कांग्रेस सरकार ने इसके बारे में धारसूल में पीछे को प्रोग्राम था, सबसे बहुत टाइम हो गया। मैं उस टाइम ही हम घोषणा कर चुका हूँ कि मैं पूरा प्रयास करके कुला में पहले तो बनाई उप तहसील और अब बनवाएंगे ब्लॉक।